Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about define air conditioning and components of it. So आज हम डिस्कस करेंगे एयर कंडीशनिंग के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Air conditioning. It is defined as simultaneous control of temperature, humidity, cleanliness and air motion in an enclosed space. So यहाँ पे क्या है, एक बंद स्थान, एनक्लोज स्पेस यानी कि एक बंद स्थान में जहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लीनलीनेस एंड एयर मोशन को साइमल्टेनियस कंट्रोल यानी कि एक साथ जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है उसको हम बोलेंगे एयर कंडीशनिंग. Human being feels comfortable at following comfort conditions in India like temperature 21 plus minus 3 degrees Celsius, humidity around 40% in winter and 60% in summer, air velocity 0.1 to 0.25 मीटर पर सेकेंड. सो बेसिकली हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य को एक आरामदायक परिस्थितियां महसूस करने के लिए उसका तापमान अराउंड 21 डिग्री चाहिए, जिसमें प्लस और माइनस 3 डिग्री हो सकता है. उसका जो ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट ऐड किया जाता है, इसको हम ह्यूमिडिटी बोलेंगे. तो यहाँ पे 40% इन विंटर यानी कि सर्दियों में एंड 60% इन समर यानी कि गर्मियों में उसका ह्यूमिडिटी होना चाहिए. और एयर का जो वेलोसिटी है यानी कि वेग है वो अराउंड 0.1 से लेके 0.25 मीटर पर सेकंड होना चाहिए. सो ये जो कंडीशन है वो इंडिया में मनुष्य को कंफर्ट प्रोवाइड करती है. Principle of air conditioning. It is based on vapor compression refrigeration cycle यानी कि एयर कंडीशनिंग जो है वो VCR सिस्टम पे वर्क करता है. VCR यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन. A refrigerant flow through the evaporator coils. It absorbs heat from the warm air which is drawn from inside the room by a blower. यानी कि जो रेफ्रिजरेंट होता है वो इवापोरेटर कॉइल में से गुजरता है यानी कि फ्लो होता है. इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द वार्म एयर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द इनसाइड रूम बाय अ ब्लोअर यानी कि ब्लोअर के द्वारा हमारे अंदर के रूम है उसका जो गर्म एयर है उसको ब्लोअर क्या कर लेता है, खींच लेता है. और उसका जो हीट है वो हीट यहाँ पे इवापोरेटर कॉइल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. The air gets cooled as it passes through the low temperature evaporative coils. यानी कि जब भी लो टेम्परेचर इवापोरेटिव कॉइल यानी कि कम तापमान वाली जो इवापोरेटिव यानी कि बाष्पीकरण कॉइल से गुजरते समय एयर जो होती है वो ठंडी हो जाती है. उसकी वजह से क्या होता है, thus maintaining lower temperature inside the room, जिसकी वजह से हमारा जो रूम का अंदर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम बना रहता है. The heat absorbed by the refrigerant is discharged to the atmosphere as air passes over the condenser coil. यानी कि रेफ्रिजरेंट द्वारा जो भी उष्मा को एब्जॉर्ब किया जाता है वो जो उष्मा होती है, वो जो हीट होती है वो क्या हो, कंडेंसर कॉइल क्या करता है, उसको एटमॉस्फेयर में उत्सर्जित कर देता है यानी कि निकाल देता है. तो सिंपल यहाँ पे याद रखना है, इवापोरेटिव जो होता है कॉइल वो क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है और कंडेंसर कॉइल जो है वो उसी हीट को रिजेक्ट कर देता है. कंपोनेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम. फैन, इट्स फंक्शन इज टू सर्कुलेट द एयर इनसाइड द रूम. यानी कि फैन जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है कि एयर को सर्कुलेट करता है. हमारा जो अंदर का रूम है उसमें एयर को वो सर्कुलेट करने का काम करता है. फिल्टर्स, इट्स फंक्शन इज टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड अदर हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम द एयर. सो एयर कंडीशनिंग में फिल्टर रखा जाता है जिसकी वजह से वो डस्ट
यानी कि जो धूल होती है, डर्ट यानी कि गंदगी एंड अदर हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो एयर में से उसको हटा देता है। रेफ्रिजरेशन प्लांट, इट प्रोवाइड्स रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट फॉर कूलिंग, यानी कि रेफ्रिजरेटर प्लांट है वो एक कूलिंग प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस एंड इवापोरेटर, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात किया कि एयर जो कंडीशनिंग सिस्टम है वो वीसीआर सिस्टम पे वर्क करता है। वीसीआर यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। सो उसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस एंड इवापोरेटर। जो एक्सपांशन डिवाइस होता है उसको हम कैपिलरी ट्यूब भी बोल सकते हैं। हीटिंग कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड इज यूज्ड टू हीट द एयर, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है और वो उसका उपयोग क्या है कि हर जो एयर है एयर को हीट यानी कि गर्म करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल नॉब, इट कंसिस्ट ऑफ थर्मोस्टेट फॉर टेम्परेचर कंट्रोल एंड ह्यूमिडिस्टेट फॉर मॉइस्चर कंट्रोल, यानी कि इसमें एक थर्मोस्टेट शामिल होता है जो क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो ह्यूमिडी स्टेट होता है और जो मॉइस्चर होता है जिसे हम नमी बोलते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल नॉब का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रिल्स, इट एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ कंडीशन एयर टू द रूम, यानी कि ग्रिल्स जो होती है वो हमारा जो रूम है यानी कि हमारा जो कमरा है उसमें वातानुकूलित हवा की दिशा को दिशा यानी कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो वातानुकूलित एयर है, कंडीशनिंग एयर जिसे हम बोलेंगे वातानुकूलित एयर, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ग्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रेन लाइन, इट कलेक्ट्स द कंडेंसेट एंड ड्रेन्स इट आउटसाइड द रूम, यानी कि यहाँ पे जो कंडेंसेट जिसे हम बोलेंगे संघनित जल जो एकत्रित होता है उसको कमरे से बाहर निकालने के लिए ये लाइन ड्रेन लाइन यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।